डॉक्टर, जब पीरियड्स का टाइम होता है तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है, इसकी समस्या उनको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है और अक्सर मूड स्विंग्स भी होते हैं, उनको क्रेविंग्स होते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल उनको कोई एक चीज़ खाने का मन होता है कि उनको आइसक्रीम खाना है, कभी कुछ खाना है, कभी कुछ खाना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्यों होती हैं और इनका क्या कोई उपाय है होम्योपैथी में? यस, देखिए पेट दर्द का पहला कारण होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ओके। तो प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का एक हार्मोन होता है जी। जो महिलाओं में कई बार बहुत ज़्यादातर मात्रा में सिक्रेट होता है और यही कारण होता है कि जिन महिलाओं में ये हार्मोन इम्बैलेंस है या अधिकतम मात्रा में ये स्त्राव सिक्रेट होता है तो उस समय पेट में दर्द होता है। ओके। और मूड स्विंग्स का कारण होता है बाकी के हार्मोन्स जैसे इस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन और थायराइड हार्मोन T3, T4 और TSH। ये जो हार्मोन्स होते हैं इसका हमारे यूट्रस पे महिलाओं में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो उसके ये जो सारे हार्मोन्स होते हैं ये गर्भाशय के फंक्शन में उनके कार्यों में बहुत ज़्यादा अपना क्या बोलते हैं, दखल देते हैं क्या? दखल देते हैं या उनका एक कार्य होता है गर्भ पे। ओके। तो जब इनमें एक्सेसिव सिक्रेट होता है ये हार्मोन्स या कम सिक्रेट्स होते हैं तो ये जो हार्मोनल बदलाव इम्बैलेंस जो बोलते हैं तो इन कारणों से महिलाओं में कई बार चिड़चिड़ापन होना या मूड स्विंग्स होना ये चेंजेस हम देखते हैं। और आपने क्रेविंग्स के बारे में अगर मुझे पूछा तो ये हर एक व्यक्ति में अलग अलग क्रेविंग्स हो सकती है। ये डिपेंड्स है उसके कंस्टिट्यूशन पे। मतलब अगर फॉर एग्जांपल होम्योपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाए तो कुछ लोग होते हैं जिनको मेंसेस के पहले बहुत ज़्यादा स्वीट खाने की इच्छा होती है तो उनकी उसके लिए होम्योपैथी में एक सल्फर नाम का एक दवा है। तो वो हम देते हैं कई बार पीरियड्स के पहले कुछ लोगों में आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है तो होम्योपैथी में एक फॉस्फोरस नाम की एक दवाई है जो बहुत ज़्यादा कारगर है। जिनको आइसक्रीम बहुत ज़्यादा, इवन आइसक्रीम के साथ साथ जो कोल्ड थिंग्स है, हर चीज़ जो फ्रिज से हम निकालते हैं तो हर चीज़ जो ठंडी है वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब हर टाइम उनको ठंडा देना खाना पसंद होता है। डॉक्टर, क्या ये नेचुरल नहीं है? मतलब क्या क्रेविंग्स जी, जब हमने बात की क्रेविंग्स की तो ये नेचुरल नहीं है कि उनको नेचुरल तौर पर, प्राकृतिक तौर पर ही उनको क्रेविंग्स हो रही? क्या उनको दवा देने की ज़रूरत होती है उस टाइम पे? देखिए, अगर हर चीज़ हर व्यक्ति खाता है लेकिन अगर वो चीज़ एक्सेसिवली क्रेविंग होती है तो डेफिनेटली उसको आपको दवाई से ट्रीट करना होगा। हाँ, लेकिन नॉर्मल अगर कुछ डिज़ायर, देखिए अगर मैं दिन में 5 लीटर दूध पीने को मन करता है मेरा तो ये तो पैथोलॉजी हुई। हाँ, नॉर्मल चलो 1-2 गिलास 3 गिलास इट्स ओके। पर अगर आपको ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ खाने की या पीने की इच्छा हो रही है तो दैट इज़ पैथोलॉजिकल। ओके। डॉक्टर, ब्लीडिंग की समस्या भी बहुत महिलाओं को झेलनी पड़ती है, बहुत एक्सेस ब्लीडिंग होती है तो उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? हाँ, उसके लिए भी होम्योपैथी में कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं। मतलब जैसे मैं नाम लूँगा सिंकोना ऑफिसिनालिस, इपिकैक, इवन सबीना मैंने बताया, इवन एरिजेरॉन, ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जो अगर महिलाओं में दी जाए तो एक्सेसिव ब्लीडिंग डेफिनेटली कम हो सकती है। डिपेंड्स ऑन सिम्टम सिमिलैरिटी। क्या उनके लाइफस्टाइल का, क्योंकि कभी कभी क्या होता है डॉक्टर कि उनको ये प्रॉब्लम हमेशा से नहीं होती है, जैसे ज्यादा ब्लीडिंग तो कभी होता है कि किसी महीने में उनको ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, अगले महीने में वो ठीक हैं, फिर उसके बाद उनको पेट दर्द ज्यादा हो रहा है। तो ये जो चेंजेस आते हैं हर एक महीने तो इसका कारण क्या है? क्या उनका लाइफस्टाइल या डाइट प्लान, क्या उनका इसमें कोई असर करता है? डेफिनेटली। देखिए, कोई भी अगर सिम्टम्स आपके अंदर आता है अगर वो पैटर्न बन जाता है ना तो फिर उस पैटर्न के लिए हमें मेडिसिन देना चाहिए। अगर चलो 5 महीने में 6 महीने में एक आध बार मुझे वो प्रॉब्लम होता है तो मतलब उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए, उसको ट्रीट भी नहीं करना चाहिए और बस आपको थोड़ा सा, इसको इंडिस्पोजिशन कहते हैं हम। तो ये इंडिस्पोजिशन ठीक करने के लिए जैसे आपने कहा कि जीवन शैली, तो जीवन शैली, खान पान, थोड़ा सा एक्सरसाइज, ये अगर इतना भी आपने चेंज किया तो भी डेफिनेटली मतलब सफिशिएंट है। डॉक्टर, ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनको ये डाउट रहता है कि पीरियड्स के टाइम पे क्या वो डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकती हैं या उनको अवॉइड करने चाहिए? डेफिनेटली ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। कोई भी चीज़ अगर आपको खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, देखिए मतलब ये आपने डेयरी प्रोडक्ट्स की बात की लेकिन कुछ महिलाएं होती है उनको ड्राई राइस खाने का मन करता है, कच्चा चावल है ना, कच्चा चावल। तो वो क्यों होता है? तो
कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, इसलिए वो क्रेविंग हो रही है। तो होम्योपैथी में हम उसको पहचानते हैं और उस बेस पे कुछ ऐसी दवाइयाँ मतलब चुनते हैं जो अगर उस मरीज को दी जाए तो उसकी वो क्रेविंग अपने आप कम हो जाती है। और उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर, एट लास्ट हम चाहेंगे कि आप जो महिलाएं आज हमारा शो देख रही हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो इर्रेगुलर पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, ये जो समस्याएं हैं, हैवी ब्लीडिंग, इससे अच्छे से डील कर पाएं? यस, सबसे पहला तो नियमित व्यायाम करना होगा जी, संतुलित आहार रखना होगा और जो आपके प्रॉब्लम्स है जो माहवारी के वक्त आते हैं वो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर से बेझिझक बिल्कुल मन में ना रखते हुए कोई भी सिम्टम्स, कुछ भी लक्षण आप मत छुपाओ, जो है वो लक्षण उनको खुल के बताओ। ये एक सबसे बड़ा सजेशन होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा यही सजेशन होगा कि आपके प्रॉब्लम्स के लिए, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के लिए आप होम्योपैथी को चुनो, क्योंकि होम्योपैथी में ऐसे कई प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे मैंने कुछ प्रकार बताए, तो वो हर प्रकार पे व्यक्ति के कैरेक्टर्स के बेस पे एक ऐसी दवाइयाँ होती है कि वो उस प्रॉब्लम को जड़ से निकाल दे जी। और एक बार वो जड़ से निकल गई, वो पैटर्न बन गए और वो धीरे धीरे उस पे से वो सर्कल में से बाहर आ गए, तो वो फिर से बार बार नहीं रिपीट होता, रिकरेंस बंद हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के बारे में इतनी अच्छी जानकारी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं, ये सभी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आज जो जानकारी हमारे डॉक्टर ने आपके साथ शेयर की वो आपको फ़ायदेमंद लगी होगी और वो आप ज़रूर अपनाएं। इसके साथ ही अब हम आपको मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए BVG TV पर। धन्यवाद।